गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंदन प्रेम से गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 10वां अध्याय निकालेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावन् समन्विताः।
एतामद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महमा ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदिषि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमात्स्त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिणामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सर्षामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवशवश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषणां मकरश्चास्मि श्रोत्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्या विद्यानां
बाधः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्शनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् माशानां मार्गशीर्षोः मृतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि सव्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वमतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्दद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मे कांशेन स्थितो जगत् हरिः ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। आज कुंजल किया है गजकर्णी, इसलिए थोड़ा सा गला छिल गया है आज, और नाक भी थोड़ी सी भर जाती है कुंजल कर लेने वाले दिन। गीता जी के 9वें अध्याय के अंतिम चरण में भगवान ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से हम सभी से अपना मन मांगा है। सभी लोग कहते भी हैं कि हम अपने मन से बड़े परेशान हैं, हमारा मन वश में नहीं रहता, मेरे मन में बड़ी अशांति है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, आदि आदि। मनुष्य के मन में ही सुख का भी वास है, दुख का भी वास है, शोक संताप का वास भी मन में ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस मन से आप परेशान हैं उस मन को मुझे दे दे। तो मन को ऐसी वस्तु तो है नहीं कि उठा करके दे दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से एक बालक ने धीरे धीरे अपने परिवार, माता पिता, भाई बंधुओं को पहचाना और उनमें अपना मन लगाया, तथा जिस प्रकार से कोई नई वधू अपने मायके से ससुराल जाती है तो वह वहां पर धीरे धीरे अपने मन को लगाती है। यद्यपि उसका मन सारा मायके में लगा हुआ है, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, चाचा चाची में, रिश्तेदारों में, लेकिन अब नए परिवार में जाकर के वो धीरे धीरे अपने मन को वहां पर लगाती है। वहां के सास ससुर को अपना माता पिता मानती है, वहां के देवर देवरानियों को अपना भाई बहन मानती है, वहां के मित्रों को, सहेलियों को अपना मित्र सहेली मानती है, उनके रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मानती है। और धीरे धीरे अपने मन को वहां पर लगा देती। ठीक वैसे ही अपने मन को धीरे धीरे परमात्मा में लगाना ही अपने मन को परमात्मा को देना है। हमने विषयी लोगों में अपने मन को लगाया, स्वजनों में मन को लगाया, वो विषयी हैं, विकारी हैं, दोषयुक्त हैं। तो अब वहां से मन को वापस हटाना और सदगुरु में लगाना, संतों में लगाना, भगवान में लगाना, जो निर्विषयी हैं, निर्विकारी हैं, निर्दोष हैं, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हैं, उनमें जब अपना मन लगाएंगे
तो वहां से हमें निर्विकार मन प्राप्त होगा, निर्विषयी मन प्राप्त होगा, निर्दोष मन प्राप्त होगा। क्योंकि जिसको हमने अपना मन दिया है अज्ञानियों को, उन्होंने भी अपना मन हमें दे दिया, और उनका मन विषयी है, विकारी है, दोषयुक्त है। और कहा भी गया है कि मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणों, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। जो मन संसार में लगा हुआ है, जितना लगा हुआ है वो उतना ही बंधा हुआ है, और जिसका मन परमात्मा में लगा है, जितना लगा है वो उतना ही मुक्त है। इसलिए भगवान इस अध्याय के अंतिम चरण में, अर्थात 9वें अध्याय के अंतिम चरण में हम लोगों से अपना मन मांगते हैं। न भगवान को हमारे तन से कोई लेना देना है, न धन से कोई लेना देना है, लेकिन हमारा मन तो तन में लगा हुआ है, हमारा मन तो धन में लगा हुआ है, हमारा मन तो स्वजनों में लगा हुआ है, हमारा मन तो विषय में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है। तो उसी मन को परमात्मा में लगाने की बात की जा रही है। तो जैसे सुबह उठते हैं तो सोच स्नान करते समय हमारे मन की आवश्यकता नहीं है, वो काम अपने आप होता रहता है। झाड़ू पोछा लगाते समय मन की आवश्यकता नहीं है, वो काम तो प्रतिदिन का है, अपने आप झाड़ू पोछा लगता रहेगा। बच्चों को स्नान कराते समय, भोजन बनाते समय, खिलाते समय कहीं भी मन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उस समय हम अपने मन को परमात्मा में लगा के रख सकते हैं, कभी जप करते हुए, कभी स्मरण करते हुए, कभी चिंतन करते हुए, जैसी भगवती गोपियां लगाए रखती हैं कि शरीर से कर्म भी होता रहता है और मन से परमात्मा का स्मरण भी होता रहता है। केवल पढ़ते लिखते समय, टीवी मोबाइल देखते समय, कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते समय मन और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। गणित हल करते समय मन बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा बहुत तो ऐसे ऐसे काम हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसमें मन की इतनी आवश्यकता नहीं है। कोई किसान खेत में हल चला रहा है, उसमें मन की आवश्यकता नहीं है। तो मन से वो प्रभु का स्मरण कर सकता है और तन से अपने कर्तव्य कर्म को करते रह सकता है। अब 10वें अध्याय में पुनः भगवान स्वयं ही महात्मा अर्जुन को पुनः कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य युक्त और प्रभाव युक्त वचनों को सुन। अर्थात मेरी रहस्य भरी बातों को, रहस्यों से परिपूर्ण बातों को पुनः सुन। भगवान पुनः 9वें अध्याय का ही विस्तार कर रहे हैं, अर्थात राजयोग का विस्तार कर रहे हैं। जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य विषय हैं, उन विषयों को भी खोल रहे हैं। जो रहस्ययुक्त विषय हैं, उनको भी भगवान खोल रहे हैं और कहते हैं बड़े प्रभाव युक्त वचन हैं, इनको सुनने से तुम्हारे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के प्रति हित के लिए कहूंगा। तो एक तो प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम ना तो मेरे प्रिय हो, ना अति प्रिय हो, बल्कि अतिशय प्रिय हो। भगवान भी महात्मा अर्जुन को अतिशय प्रेम करते हैं और महात्मा अर्जुन भी भगवान को अतिशय प्रेम करते हैं। अतः तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए मैं इन वचनों को पुनः कहूंगा, तुम्हारे हित के लिए। कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने वाले को न देवतागण जानते हैं, न महर्षिजन जानते हैं, अर्थात कोई भी नहीं जानता। किंतु मैं उन सब के सृजन अर्थात उत्पत्ति को और उनके मरण को भी जानता हूं, क्योंकि सबको मैंने ही जन्माया है। हमारे जन्म को हम नहीं जानते, पर हमारे माता पिता तो जानते ही हैं। तो वैसे ही भगवान ने ही सृष्टि बनाई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया। सारे ऋषि महर्षियों को भगवान ने प्रकट किया, देवी देवताओं को प्रकट किया। तो भगवान सबके आदि और अंत को जानते हैं, लेकिन भगवान कब से प्रकट हुए हमें किसी को पता नहीं है।
क्योंकि भगवान कभी प्रकट हुए ही नहीं, भगवान तो सदा से थे, सदा है और सदा रहेंगे ही। लेकिन जो भगवान को जानना चाहता है वो अपने से कभी भगवान को जान नहीं सकता। भगवान जब जिसको जना देंगे अपने आप को, इसलिए कहा गया है मानस में भी कि सोई जानत जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अर्थात आप जिसको जनाना चाहेंगे हे राम, वही आपको जान सकता है, और कोई अपने प्रयत्न से जान नहीं सकता। और जानने के उपरांत वो आपके स्वरूप वाले ही हो जाता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो मुझको अजन्मा अविनाशी अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्व से जान लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो परमात्मा को जान जाता है वो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है, और उसके भी जन्म मरण का झंझट समाप्त हो जाता है। अब मनुष्य के भीतर में बुद्धि, ज्ञान, असंमूढ़ता, क्षमा, सत्य, धर्म, अपयश, यश, भय, अभय, समता, संतोष, तप, दान आदि जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी वृत्ति भगवान कहते हैं कि मुझसे ही प्रकट होती है। जो भक्त हैं उनके भीतर से जितनी भी धार्मिक वृत्तियां प्रकट होती हैं वे सब भगवान की प्रेरणा से प्रकट होती है। और अज्ञानियों में कभी पाप की प्रेरणा से, कभी पुण्य की प्रेरणा से उनके भीतर में वृत्तियां प्रकट होती हैं, लेकिन भक्त के भीतर तो भगवान की प्रेरणा से होती है। इसलिए वो उन प्रेरणाओं को अपना नहीं मानता, उन विचारों को भी अपना नहीं मानता, भगवान का ही मानता है कि भगवान ने मेरे भीतर से ये भाव प्रकट किया है। कहते कि सर्वप्रथम 7 महर्षि जन, 4 सनकादिक ऋषि और उसके उपरांत 14 मनु ये सृष्टि के सृजन काल में मुझसे ही प्रकट हुए थे, और जिसकी ये संपूर्ण प्रजा अर्थात ये सृष्टि है, ये सब मेरे संकल्प से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से मेरी परम विभूति रूप और मेरी योग शक्ति को जो तत्व से जान लेता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अर्थात इस सृष्टि को परमात्मा ने ही प्रकट किया है और अपनी योग शक्ति से इसे धारण किए हुए हैं। ऐसा जान करके जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है उसे निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक तो सकाम भक्ति है, दूसरी निष्काम भक्ति है, और एक निश्चल भक्ति है जिसे अनन्य भक्ति भी कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति योग भी कहते हैं, परा भक्ति भी कहते हैं। वो उसे प्राप्त कर जाता है। कहते हैं कि मैं वासुदेव हुई संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, और मेरी प्रेरणा से ही सारा जगत क्रीड़ा कर रहा है। ऐसा जान करके भक्त श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मुझ परमेश्वर का ही भजन करते हैं। अर्थात इस सृष्टि का सृजन परमात्मा ने किया, पालन भी वही कर रहे हैं, संहार भी वही करेंगे। तो सब कुछ परमात्मा ने बनाया और परमात्मा की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, सब कोई कर्म कर रहा है। ऐसा समझ करके भक्त बस परमात्मा के आश्रित हो जाता है और निश्चिंत तथा निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से मुझ में ही मन को लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पित करने वाले, और जहां भी बैठेंगे तो मेरी ही चर्चा करने वाले उन परम प्रेमी भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करता हूं। एक भौतिक बुद्धि है और एक आध्यात्मिक बुद्धि है। भौतिक बुद्धि भौतिक विषयों पर, भौतिक संसार पर विचार करती है। आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक तत्वों पर विचार करती है, आध्यात्मिक चिंतन करती है। मैं अपने भक्तों को ऐसी विशुद्ध बुद्धि प्रदान करता हूँ, सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करता हूँ, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करता हूँ,
तथा उनके हृदय के अंधकार को तथा अज्ञान रूपी अंधकार को और उस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकट हुए काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी विकारों को सबको ज्ञान रूपी दीपक जला करके दूर कर देता हूं। उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूं, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है उनके हृदय में। भगवान के इन बातों को सुनकर के महात्मा अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, सनातन परम पुरुष आप ही हैं। क्योंकि आपको सारे ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदिदेव, अजन्म और सर्वव्यापी कहते हैं, तथा वैसे ही देवर्षि नारद, असित और देवल मुनि भी कहते हैं, जैसा कि आप मेरे प्रति कह रहे हैं। हे केशव, में जो कुछ भी आप मेरे प्रति कह रहे हैं मैं इसे सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवतागण जानते हैं, न दानवगण, न ऋषिगण, तथा हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगतपति है स्वामी, आप स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं। दूसरा कोई आपको जान नहीं सकता। जो आप जिसको जनाना चाहे उसी को जनाते हैं। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों के विषय में पुनः कहें, जिसके द्वारा आपने इस संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके रखा है। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मेरा मन अघा नहीं रहा है। अतः फिर अपने उन अमृतमय वचनों को पुनः पुनः कहें। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महात्मा अर्जुन को भगवान के वचनों को सुनने में अब प्रीति हो गई है। और ये अध्यात्म की बहुत बड़ी सफलता है कि जब भक्त को, साधक को सद्गुरु के, भगवान के वचनों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है कि जब भगवान की, सद्गुरु की कथा में प्रीति उत्पन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्थात मेरी इतनी विभूतियां हैं, इतनी विभूतियां हैं कि हो सकता है कि आकाश के तारों को गिना जा सकता हो, धरती के पेड़ पौधों को गिना जा सकता हो, रेत के कणों को गिना जा सकता हो, शरीर के रोमों को गिना जा सकता हो, लेकिन मेरी विभूतियों को नहीं गिना जा सकता। इतनी विभूतियां हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रधान प्रधान विभूतियों को तेरे सामने कहूंगा, अर्थात मुख्य मुख्य विभूतियों को बता रहा हूं। कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में उनकी आत्मा हूं। तो सारे के सारे चर अचर भूत प्राणियों में जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। उस रूप में परमात्मा ही वहां पर विराजमान है। वह जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सबके भीतर में जो आत्मा है वो परमात्मा ही उस रूप में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं ही हूं। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा थे, सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा थे, आज भी परमात्मा है। हम नहीं रहेंगे, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी परमात्मा रहेंगे, क्योंकि सबके आदि, मध्य और अंत तो वे ही हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं। मां अदिति के 12 पुत्र हैं जो देवता कहलाते हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्थात सात्विक अंश वाले भगवान विष्णु हैं, वह मैं ही हूं। तो यहाँ पर आप लोग को विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कृष्ण ही इस रूप में हूं, अर्थात विष्णु के रूप में हूं। तो देखिए, भगवान के दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक सगुण साकार स्वरूप है। भगवान इस समय अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर बोल रहे हैं कि जितने भी सगुण स्वरूप है वो सब मेरे ही हैं, लेकिन उनमें भी
जो सगुण मुख्य विभूतियां हैं उनके विषय में भगवान बता रहे हैं। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। यद्यपि सारी ज्योतियां भगवान से प्रकट हुई हैं, लेकिन फिर भी विशेष ज्योति वाला सूर्य है, वह मैं ही बना हुआ हूं। 49 वायु देवताओं का तेज हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। ये सारे ग्रह नक्षत्र परमात्मा ही बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें मुख्य चंद्रमा है और वह मैं ही हूं। ऐसे ही वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूं। तो वेदों की आत्मा है सामवेद, भगवान कहते वो मैं ही हूं। देवताओं के राजा है इंद्र, वह मैं ही हूं। इंद्रियों के राजा मन है, वह मैं ही हूं। तो जब मन ही भगवान है या भगवान का अंश है, तो इसका मतलब है कि फिर मन को भगवान को दिया जा सकता है, भगवान की वस्तु भगवान को दी जा सकती है। हमारे शरीर में जो चेतना है, जो जीवन शक्ति है, वो भगवान का ही अंश है। इसी प्रकार से एकादश रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। यद्यपि सारे रुद्र भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन रुद्रों में भी, एकादश रुद्रों में भी भगवान शंकर में ही हूं। मानस में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, भगवान शिव से पूछा जाए कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो कहते हैं भगवान विष्णु का, अर्थात भगवान श्री राम का। और राम भगवान से पूछा जाए आप किसका ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान शिव का, वही मेरे इष्ट हैं। तो दोनों एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आत्म रूप से दोनों एक ही हैं। शरीर रूप से अलग अलग है, लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, क्योंकि आत्म रूप से दोनों एक ही हैं। तो जो कृष्ण है वही शंकर है, वही राम है और वही विष्णु है। धन का स्वामी कुबेर में ही हूं, ऐसा जान करके कोई स्तुति करता है तो कुबेर उनका खजाना भर देते हैं, या उस भक्त का खजाना भी कुबेर का खजाना अर्थात भगवान का ही खजाना हो जाता है। अग्नि भी भगवान का स्वरूप ही है, इसीलिए भक्त प्रहलाद को नहीं जलाया और इसीलिए हनुमान जी को नहीं जलाया अग्नि में। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। पुरोहितों में मुखिया अर्थात देवताओं के जो कुलगुरु हैं वो बृहस्पति जी हैं, वह मैं ही हूं। सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ देवताओं के सेनापति है स्कंद अर्थात कार्तिकेय, वह मैं ही हूं। और ये जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। तो जिसे हम समुद्र समझते हैं वह समुद्र भगवान का एक स्वरूप है, भगवान ही मानो उस रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। ऐसा जान करके कोई समुद्र को प्रणाम करता है तो वो भगवान को ही प्रणाम माना जाता है और उसे जल का दोष नहीं लगता। महर्षियों में भृगु हूं, शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। यद्यपि सारे ऋषि महर्षि के रूप में परमात्मा ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें विशेष भृगु जी हैं। सारे अक्षर परमात्मा से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनमें एक अक्षर ओंकार सर्वश्रेष्ठ है। सारे यज्ञ परमात्मा को ही देने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ मैं हूं, क्योंकि सबसे सहज सरल है भगवान का नाम जप करना, और वही जप यज्ञ है। स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं, कहीं पे कहते हैं स्थिर रहने वालों में सुमेरु पर्वत हूं। ऐसा जान करके परमात्मा की विभूति है, ऐसा जान के जो पर्वत को प्रणाम करता है तो कभी पर्वत से गिर करके उसकी मृत्यु नहीं होगी। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, देवर्षियों में नारद मुनि हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हूं।
एकमात्र पीपल वृक्ष की पूजा कर देने से सारे के सारे सृष्टि के वृक्षों की पूजा करने का फल मिल जाता है, क्योंकि वो अश्वत्थ वृक्ष है, वासुदेव वृक्ष है, उसमें भगवान विष्णु का अंश है, इसीलिए भगवान अपनी विभूति कहते हैं उसे। और देवर्षि में नारद जी हूं, सिद्धों में कपिल मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी, और मनुष्य में राजा मुझको जान। राजा ब्रह्म का प्रतिनिधि होता है, ऐसा भगवान मानो कहते हैं। सारे मनुष्य में राजा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें भगवान का सात्विक अंश होता है, इसीलिए वो सारी प्रजा को पुत्रवत देखता है। वो केवल अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों को ही पिता नहीं होता, वो सारी प्रजा का पिता होता है। मैं शस्त्रों में वज्र हूं, ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है वज्र। ऐसा जान करके जो अन अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम कर लेता है तो किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। गौ में कामधेनु हूं, गाय माता को साक्षात भगवान की ही विभूति जान करके प्रणाम करें तो गाय को प्रणाम करने का फल गुरु भगवान को प्रणाम करने का फल प्राप्त कर देगा। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूं। 7वें अध्याय में कहा था कि धर्म के अनुकूल काम मैं ही हूं, अनर्गल काम मैं नहीं हूं, बल्कि धर्म के अनुकूल जो काम है वो काम मैं ही हूं। तो गृहस्थ आश्रम में जब संतान की उत्पत्ति हेतु धर्म के निमित्त जब काम को स्वीकार किया जाता है तो वह धीरे धीरे निर्विषयी हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, और काम पर उसका शासन हो जाता है, वो काम के अधीन नहीं रहता, क्योंकि उसने अनर्गल काम को त्याग दिया। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूं। जब भी कहीं सांप दिखाई दे, जैसे भगवती मीराबाई के पास में सांप आया तो उन्होंने यह जान करके कि मेरे प्रभु ही यहाँ पर आए हैं और प्रणाम कर लिया। वैसे ही सर्पों में सर्पराज वासुकी और नागों में शेष नाग हूं, ऐसा जान करके कोई प्रणाम कर देता है तो सांप के प्रति जो भय है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं, और शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। पापियों के लिए वे यमराज हैं और पुण्यात्माओं के लिए वे धर्मराज हैं, लेकिन भक्तों के लिए न तो वे यमराज है और न धर्मराज हैं। नचिकेता जाते हैं तो नचिकेता को न तो वो यमराज के रूप में दिखाई देते, न धर्मराज के रूप में दिखाई देते, साक्षात ब्रह्म रूप में दिखाई देते हैं, और उनसे उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की है, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। यहाँ पर भगवान कहते हैं शासन करने वाले यमराज मैं ही हूं। तो मुझे भक्त यमराज धर्मराज के रूप में नहीं देखते, बल्कि मेरे ही रूप में देखते हैं कि मैं ही हूं, भगवान ही इस रूप में आए हैं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, गणना करने वालों का समय हूं, और पशुओं में मृगराज सिंह हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। इतने सारे दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद है। वो भगवान के अंश हैं, भगवान की विभूति है वे। गणना करने वालों का जो समय है वो भी भगवान ही बने हुए हैं, और पशु में मृगराज सिंह है, सारे पशुओं का राजा शेर है, कहते हैं भगवान की वो मैं ही हूं। और पक्षियों का राजा गरुड़ है तो कहते हैं कि वह भी मैं ही हूं, वो भी मेरी विभूति है। ऐसे ही पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूं। अर्थात राम रूप में मैंने ही अवतार लिया था और असुरों का मर्दन किया था। मछलियों में मैं मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। इसीलिए ऋषि महर्षि
गंगा जी को नदी नहीं जानते, वो साक्षात ब्रह्म ही बह रहा है, रस के रूप में वो ब्रह्म ही बह रहा है, वो एक रस है। अन्य नदियां दिन में ठंडी, रात में गर्म हो जाती हैं, लेकिन गंगा जी एक रस रहती है, जैसे दिन में है वैसे ही रात में भी है। गंगा जी का उद्गम स्रोत गोमुख है। वहां पर वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की, लेकिन वो नहीं पता कर पाए कि ये कहां से प्रकट हो रही हैं, उस गोमुख में कहां से आ रही हैं। तो नदियों में मैं भागीरथी गंगा जी हूँ, एक माँ गंगा जी को प्रणाम कर देने से ही सारी नदियों को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। एक पक्षी राज गरुड़ को प्रणाम कर देने से सारे पक्षियों को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। और एकमात्र भक्त प्रहलाद को प्रणाम कर देने से संपूर्ण दैत्य वंश को प्रणाम करने का फल प्राप्त हो जाता है। सृष्टि का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी काल हूँ। जो काल और मृत्यु लोगों को मारती है, भगवान उसके भी महाकाल है। मुख, सब और मुख वाला विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ, और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये जो भ्रम है कि हमारा धारण पोषण हमारे माता पिता भाई बांधव करते हैं, या माता पिता सोचते हैं कि हम बाल बच्चों का धारण पोषण करते हैं, तो वो तो निमित्त मात्र हैं। वास्तव में धारण पोषण करने वाले तो एकमात्र परमात्मा ही है। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं, अर्थात मृत्यु के रूप में भी भगवान ही आ रहे हैं। जो भक्त ऐसे देखता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी मुक्ति हो जाती है। अभी जो बॉम्बे में स्नेहलता बाई का शरीर नवरात्रि के दिनों में पूर्ण हुआ था, तो हॉस्पिटल में जब वे थी तो वो कहती थी कि मुझे हॉस्पिटल में शरीर नहीं त्यागना, मुझे घर ले चलो। तो दोनों बेटियां सेवा कर रही थी, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि वो ठीक कह रही हैं कि इनकी मृत्यु नहीं करना है, हॉस्पिटल में रहेंगी तो इनकी मृत्यु होगी, लेकिन इन्हें मुक्ति प्रदान करना है, इसलिए इन्हें घर लेकर के जाइए, और वहां पर ये प्रभु का स्मरण करती रहेंगी तो सच में अंत में भगवान ही आएंगे और लेकर के जाएंगे। तो वो मृत्यु नहीं होगी, वो मुक्ति होगी। और ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा भी कि भगवान ही डोली लेकर के आए उन्हें लेने के लिए। तो सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूं, और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु भी मैं ही हूं, अर्थात सृष्टि का, शरीर का सृजन करने वाला भी मैं ही हूं और ले जाने वाला भी मैं ही हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। ये जो देवियों में गुण होते हैं तथा देवताओं की जो देवियां हैं उनके ये नाम भी यहाँ पर हैं। कीर्ति, श्री मतलब लक्ष्मी, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब देवियों के नाम हैं। भगवान कहते वो भी मैं ही बना हुआ हूं, अर्थात वो मेरी विभूतियां ही हैं। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। छल करने वालों में जुआ हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर जुआ अपनी विभूति बता दिया, और जुआ खेलना तो मना है। तो यहाँ पर किसी भी भौतिक बात नहीं की जा रही है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर आध्यात्मिक बात की जा रही है। अतः जुआ तो आध्यात्मिक जुए के लिए कहा जा रहा है कि जुए में हार जीत होती है। तो भक्त का जुआ है वो भगवान से खेलता है कि अगर वो जीत जाता है भक्त तो भगवान को अपने वश में कर लेता है, वो भगवान को अपना बना लेता है, और भगवान से हार गया तो भगवान का हो जाता है। तो जीतेगा तो भी भगवान का, हारेगा तो भगवान उसके, तो दोनों ही हाथ में उसके लड्डू है। और दूसरा, छल करने वालों जुआ हूं, इसका तात्पर्य यह भी है कि वह अज्ञानियों के बीच में
संसारिक विषय लोगों के बीच में छल पूर्वक रहता है। आध्यात्मिक छल, जैसे भगवती मां शबरी आधी रात को मां से यह कह करके कि मैं लघुशंका जा रही हूं, घर के बाहर निकलती हैं और वहां से भाग जाती हैं, जंगल चली जाती हैं। तो झूठ बोल करके छल पूर्वक भागती हैं, लेकिन वो भगवान के लिए भाग रही हैं। भगवान ऐसे ही जो आध्यात्मिक छल है, आध्यात्मिक झूठ है, वही भगवान कह रहे कि वो मेरी विभूति है। जैसे भगवान ने कहा राजा युधिष्ठिर से कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अश्वत्थामा तो जीवित है, ये मुझे झूठ बोलने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन उस एक झूठ से आचार्य द्रोण अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। अतः धर्म की रक्षा होगी और ब्राह्मण का तथा गुरु का वध नहीं होगा, वे बच जाएंगे। इसलिए भगवान ने वहां पर झूठ बोलने के लिए कहा, जो वास्तव में धर्म ही था। तो ऐसे झूठ को, ऐसे छल को, ऐसे जुआ को भगवान कहते वो मेरी विभूति है। और छलियों के साथ छल करना वो धर्म के अंतर्गत ही आता है। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। विष्णु वंशों में मैं वासुदेव हूं। अब देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि भगवान यहां पर निर्गुण निराकार होके बोल रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कृष्ण भी मैं ही बना हूं। अगर भगवान कृष्ण रूप होके बोलते तो फिर यहां पर ये नहीं कहते कि कृष्ण भी मैं ही हूं। लेकिन वे निर्गुण निराकार होके बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही राम बनता हूं, मैं ही कृष्ण बनता हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शक्ति हूं। ये सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। क्योंकि उस निर्गुण निराकार से ही एक आकार प्रकट होता है और क्रीड़ा करके पुनः निर्गुण निराकारी हो जाता है। और कहते हैं कि पांडवों में धनंजय अर्थात तुम भी मैं ही हूं, अर्थात ये जो अर्जुन है वह भी मैं ही बना हुआ हूं। ऐसे मुनियों में व्यास, वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। दमन करने वालों का अर्थात दंड देने वालों की शक्ति भी मैं ही हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं। अर्थात सारे की सारी सृष्टि मुझसे ही प्रकट होती है, इसलिए इनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। और ऐसा कोई भी चर अचर भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, अर्थात सब मुझसे प्रकट हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने केवल प्रधान प्रधान विभूतियों का बताया है, अन्यथा इन विभूतियों का अंत नहीं है। क्योंकि आज तक सृष्टि में, सृष्टि के आदि काल से लेकर और अभी तक जितने भी मनुष्य प्राणी पदार्थ प्रकट हो रहे हैं वो सब मेरी एक एक विभूतियां हैं। और ये एक सृष्टि ही नहीं है, ऐसी अनंत सृष्टियां आई और चली गई, और अभी भी अनंत सृष्टियां प्रकट हो रही हैं और धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। उनमें जितने भी चर अचर भूत प्राणी हैं वो सब के सब मेरी विभूतियां हैं। अब बताओ कितनी विभूतियां हो गई, कब तक गिनते रहोगे, कितना विस्तार करूं। ये तो सब मैंने केवल संक्षेप में कहा है, प्रधान प्रधान विभूतियों को बताया है। फिर भी अब तुमने पूछा है कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, तो भगवान कहते हैं कि जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु दिखाई देती है वो जान लेना कि वो मेरी विभूति है, वो मेरे तेज के अंश से प्रकट हुई है। और ऐसा जान करके मन ही मन प्रणाम कर लेना, या ऐसा जान करके मन में धारणा कर लेना कि ये भगवान की विभूति है। तो इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को
अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है, मैं कितना बताऊं, तुम कितना जानना चाहोगे। बस इतना जान लो कि जो कुछ भी सारा जगत, सारी सृष्टि प्रकट हो रही है, वो केवल मेरे एक अंश मात्र में स्थित है। जैसे इतना विशाल स्वप्न स्वप्न जगत, जहां पे हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सारे भूत प्राणी, सब कुछ इतना विशाल जगत दिखाई देता है, पर वो कहाँ होता है? हमारे चित्त में होता है। चित्त से प्रकट होता है, चित्त में विलीन हो जाता है। वैसे ही ये इतना विशाल जगत, ये भगवान के एक चित्त के कोने में ही है, एक अंश मात्र है, विचार मात्र है। और ऐसी भगवान की ना जाने कितनी सृष्टियां प्रकट हो रही हैं, कितने विलीन हो रहे हैं। इसीलिए श्री रामचरित मानस में भगवती मां मंदोदरी ने कहा है रावण से कि रोम रोम प्रति लागे, इनके रोम रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। वही भगवान श्री राम यहाँ पर इस रूप में आए हैं, जिस परब्रह्म परमात्मा के विराट स्वरूप में एक एक रोम में अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, वही राम रूप में यहाँ पर आ गए हैं। तो भगवान के रोम रोम में अनंत सृष्टियां हैं, तो भगवान फिर अपने विभूतियों का क्या वर्णन करेंगे, अर्थात कितना वर्णन करेंगे। इसलिए इतना ही कहते हैं कि ये सारा जगत मुझसे ही ओतप्रोत है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा जान करके हे अर्जुन, तुम सब रूपों में एकमात्र मेरा ही स्मरण करो, मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, तो स्मरण करोगे किसका? प्रहलाद से कहा था हिरण्यकश्यप ने कि बता तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान कहाँ नहीं रहता है ये पूछिए, यहाँ तो केवल मेरा भगवान ही है। मुझ में, तुझ में, खंग खंभ में, घट घट व्यापे राम, यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरा भगवान ही सब रूपों में है। तो वहां पर फिर द्वैत की दृष्टि समाप्त हो जाती है। ये अनन्य भक्ति, पराभक्ति, निश्चल भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है। यही दशम अध्याय का सार है। तो एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी, फिर नगर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। यह रंग भूमि, यह विश्व धारा, हर खेल में मेले में तू ही तो है।
यह रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जो भक्त प्रणाम करना चाहते हैं वो प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ओम हरिओम। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम गुरुदेव। नाम समझे। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। बारंबार प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जयकारा लगाई। बहुत सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, नंदकंद भगवान की, गंगा मैया की माता की जय, गंगा माता की जय, नंदेश्वर महादेव की जय, सच्चिदानंद की जय। आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।